एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमें करना है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नॉन आइडियल सोल्यूशन। हेडिंग डालिए बच्चों, नॉन आइडियल सोल्यूशन। कल हमने देखे थे आइडियल सोल्यूशन, आज हम करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जानेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं। ओके, ब्राइटनेस ठीक है बच्चों? ओके, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में हमको पढ़ना। कल मैंने बताया था कि ऐसे सोल्यूशन जो कि राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो पहली लाइन तो यही होगी कि दे डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ, है ना। दे डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या होता था? पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। सो एज दी सोल्यूशन डू नॉट फॉलो द राउल्स लॉ, सो यू कैन से पी टोटल इज नॉट इक्वल टू P नॉट A zeta A प्लस P नॉट B zeta B। ये वाली वैल्यू क्या थी आपको याद होगा? ऑब्जर्व्ड वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर आप निकालते थे। सो दिस वैल्यू, टोटल वैल्यू इज ऑब्जर्व्ड बाय एक्सपेरिमेंट। ओके, और ये जो पूरी वैल्यूज थी, यहाँ दो वैल्यूज जो आती थी, ये कैसे निकालते थे? कैलकुलेटेड वैल्यू विद द हेल्प ऑफ राउल्स लॉ। ओके, यस। और साथ ही साथ आप एक ख्याल रखेंगे कि इसमें पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी दैट इज इक्वल्स टू पी नॉट बी जीटा बी, जीटा ए जीटा बी। ओके, मतलब यदि आप इंडिविजुअल पार्ट की बात करेंगे तो पी ए इज नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए एंड पी बी इज नॉट इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू है पी नॉट बी जीटा बी। ठीक है ना। मतलब इसकी जो ऑब्जर्वेशनल वैल्यू आपको मिलेगी वो इसकी ट्रू वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू राउल्स लॉ की वैल्यू के इक्वल नहीं होगी। ठीक है जी बेटा। अब दूसरी बात मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, पहली तो ये हो गई। दूसरी बात क्या थी? वॉल्यूम के बारे में, कि मिक्सर जो वॉल्यूम बनेगा आपका वी मिक्स, कल क्या था? वी मिक्स इज इक्वल टू 0। आज क्या बताएं? नॉन आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा वी मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। याद आया? डेल्टा वी मिक्स। तो सेकेंड पॉइंट नोट करेंगे दैट डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब आफ्टर द मिक्सिंग जो चेंज हुआ है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, है ना। और वी मिक्सिंग मैंने बताया था आपको कि वी मिक्सिंग क्या होता था? डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग जो था दैट इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस V1 प्लस V2। याद आया? वी फाइनल माइनस V1 प्लस V2। अब हम क्या कह रहे हैं कि दिस वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा ये पार्ट इस तरफ ले जाइए, तो वी फाइनल इज नॉट इक्वल टू V1 प्लस V2। मतलब जो फाइनल वॉल्यूम आपको सोल्यूशन का मिल रहा है मिक्सिंग करने के बाद, वो इन दोनों के सम के इक्वल नहीं है, है ना। सम के इक्वल नहीं है, मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली ऐड नहीं हो रहे हैं। या तो फाइनल बनने वाला वॉल्यूम V1 प्लस V2 से बड़ा होगा, या फाइनल बनने वाला वॉल्यूम V1 प्लस V2 से छोटा होगा। मतलब इसमें दो कैटेगरी होंगी बेटा। पहला केस है V फाइनल इज ग्रेटर देन V1 प्लस V2, मतलब फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है। फाइनल वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है। और दूसरा इसमें केस बन सकता है कि V फाइनल इज लेस देन V1 प्लस V2। समझ में आया ना? V फाइनल इज लेस देन V1 प्लस V2। क्लियर हुआ ना? यस। तो इसमें फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है। फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है मतलब V फाइनल ज्यादा है, तो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V मिक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये क्वांटिटी ज्यादा है ना। तो इस वाले केस में क्या हुआ? एक्चुअली ये जो केस बना वो हुआ डेल्टा V मिक्स इज ग्रेटर देन 0, और ये वाला जो है ये क्या बन गया बेटा? डेल्टा V मिक्स इज लेस देन 0। मतलब मिक्सर वॉल्यूम जो है कि जो डिफरेंस आ रहा है वो 0 से बड़ा है, और मिक्सर वॉल्यूम का जो डिफरेंस है 0 से छोटा है, कम है। समझ में आया बेटा? इसमें होगा क्या, ये देखो, ये आपके पास दो पार्ट सोल्यूशन दे, A और B। ये मान लो A था, A के साथ A था, ठीक है ना। ये A है और ये क्या है? A। और इंडिविजुअल ये B था, ये B था। समझ गए? ये B था और ये B था। अब क्या कह रहा है? V फाइनल बड़ा हो रहा है मतलब A और B को मिक्स करने के बाद जो आपके पास सोल्यूशन आएगा उसमें जो इसके मॉलिक्यूल होंगे उसमें A और B रिलेटिवली क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। मतलब इनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो जाएगा। क्लियर ना? मतलब जितना उनके खुद के सोल्यूशन में था, जितना उनके खुद के ट्रू सोल्यूशन में था, ट्रू सॉल्वेंट फॉर्म में था, ट्रू सॉल्यूट फॉर्म में था, उतना ये मिक्स फेज में नहीं रहेगा। उससे फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। आई बात समझ में बेटा, कोई दिक्कत? तो एक तो ये हो गया। अच्छा, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 मतलब इसका जस्ट उल्टा। तो मान लो ए कुछ दूर पे थे, ये मान लो ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, बट रिजल्टिंग वॉल्यूम मिलाने के बाद कम हो रहा है। इसका मतलब ए और बी में प्रेम बढ़ गया, ए और बी में प्रेम बढ़ गया है। समझ गए ना? ए और बी में अट्रैक्शन बढ़ गया। बेटा जब भी अट्रैक्शन बढ़ता है तो बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं तो एनर्जी क्या होती है? लिबरेट होती है। एनर्जी क्या होती है? लिबरेट होती है। एनर्जी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज कितना होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। तो बेटा इसमें डेल्टा एच जो आएगा वो क्या बनेगा? लेस देन 0। लेस देन क्या बनेगा? 0। समझ में आया ना? और इसमें उल्टा, एनर्जी उल्टा लगेगी क्योंकि इसमें बॉन्ड रिलेटिवली कमजोर हो रहा है। रिलेटिवली क्या हो रहा है? कमजोर। तो एनर्जी मांगेगा। तो बेटा इसमें क्या आएगा? डेल्टा एच ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच ग्रेटर देन, आया समझ में बातें? ये मैंने बहुत सारी बातें एक साथ कर दी हैं, धीरे धीरे इनको दिखाते हैं अभी। तो बेटा दो केसेस बन सकते हैं, एक में क्या है? डेल्टा वी मिक्स इज ग्रेटर देन 0 और एक में डेल्टा वी मिक्स इज लेस देन 0, और दोनों ही नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे। बेटा आया समझ में? चले आगे। चलिए तीसरी बात मैं कर देता हूँ बेटा। तीसरी बात क्या है बेटा? ये तो सेकंड पॉइंट हो गए। थर्ड बात थी, कल अपन ने देखा था कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 आ रहा था, बट आज डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 नहीं आएगा। वही दो केस बनेंगे, या तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। डेल्टा एच मिक्सिंग अगर है, डेल्टा एच मिक्स इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब कौन सी रिएक्शन बेटा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, एंडोथर्मिक। समझ गए ना? एंडोथर्मिक। और अगर डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेस देन 0 तो क्या होगी बेटा? बोलो। एक्सोथर्मिक। समझ गए ना? एक्सोथर्मिक। क्लियर हो गया? ये दो बातें अपन ने कर ली। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। तो कल मैंने आपको बताया था कि आइडियल सोल्यूशन में ए और ए का अट्रैक्शन, बी और बी का अट्रैक्शन, और ए और बी का अट्रैक्शन क्या होता है? इक्वल। याद आया? ए और ए का अट्रैक्शन और बी और बी का अट्रैक्शन जो होता है इक्वल होता है। बट अब मैं बता दूं आपको कि नॉन आइडियल सोल्यूशन में ए का अट्रैक्शन, बी का अट्रैक्शन जो होगा ये नॉट इक्वल होगा ए और बी के अट्रैक्शन के। मतलब ए और बी का अट्रैक्शन वुड बी समवॉट डिफरेंट, समथिंग different than the attraction between A and B and B. Okay, so it would be somewhat different. Okay, ये बात हो गई। चलो, मतलब इंटरेक्शन वुड नॉट बी सेम, इंटरेक्शन नॉट बी सेम। बाकी ये पॉइंट तो आपको रटा हुआ है बेटा, ये तो सबको पांचवा और छठवां पॉइंट की डेल्टा एक्स एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड गिव्स फ्री एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन 0। ये तो रहेगा ही बेटा, इसमें कोई नई बात है नहीं, है ना? गिव्स फ्री एनर्जी इज लेस देन 0। चलिए अब बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। बेटा नॉन आइडियल सोल्यूशन दो तरीके के आपने देख लिए। कैसे देख लिए? दो तरीके के बेटा। एक में डेल्टा वॉल्यूम ग्रेटर देन 0, पी मिक्स ग्रेटर देन 0, और एक में वी मिक्स लेस देन 0। समझ गए ना? तो अब दो कैटेगरी बनेगी बेटा नॉन आइडियल सोल्यूशन की। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन की दो कैटेगरी लिखो बेटा। सबसे पहला है नॉन आइडियल सोल्यूशन दैट शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, दैट शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पॉजिटिव प्लस के बाद वी या पूरा पॉजिटिव लिख लो। Okay, so we have the first category of non-ideal solution that is showing positive variation या deviation from Raoult's law। ऐसा solution जो कि positive deviation शो करे Raoult's law से। समझ में आया ना? दूसरा solution जो है that showing negative deviation from Raoult's law. So we have the two categories of solution here. First is showing positive solution of positive variation with Raoult's law, and second is showing negative deviation with Raoult's law. मैं सिंपली अभी एक बार बता देता हूँ आपको। आपको याद होगा डेल्टा वी मिक्स एक में आ रहा था ग्रेटर देन 0, एक में आ रहा था ग्रेटर देन 0, और एक में आ रहा था डेल्टा वी मिक्स इज लेस देन 0। समझ गए ना? तो ये पॉजिटिव वाला केस बनेगा और ये जाके कौन सा केस बनेगा? नेगेटिव वाला। समझ में आ गया ना? चलिए तो पहला अपन करते हैं, फर्स्ट वाला केस करते हैं अपन, जिसमें पहला वाला नेगेटिव वाला देखते हैं, बाद में अपन पॉजिटिव वाला पढ़ेंगे। फर्स्ट अपन नेगेटिव पढ़ लेते हैं। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग हियर फर्स्ट केस कि
we are discussing here the first non-ideal solution showing negative deviation from Raoult's law. So we are studying here non-ideal solution, those are showing negative deviation from Raoult's law. पहला केस हम ये पढ़ते हैं, ओके, मतलब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. तो देख बेटा क्या होगा इसमें, P टोटल इक्वल टू हुआ करता था P नॉट ए एक्स ए zeta a plus P naught b zeta b. This was done. So now in this case P total is less than, P total is less than, because I am talking about the negative deviation, means total vapor pressure जो होगा वो क्या होगा, कम होगा. total vapor pressure जो हो जाएगा कम होगा, समझ गए ना. net vapor pressure कम होगा. net vapor pressure कम कब होगा बेटा, जब कम चीजें evaporate होंगी, जब कम चीजें evaporate होंगी भाई, तभी तो ना. नेट वेपर कम चीजें एवेपोरेट होंगी तब आपका जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या बनेगा, कम बनेगा. कम चीजें एवेपोरेट होने के लिए देखते जाओ इसको. ओके, सो एक्सपेरिमेंटली वी फाइंड, ये ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली और यू कैन से ऑब्जर्व्ड जो प्रेशर है वो, ऑब्जर्व्ड जो प्रेशर है वो कम होगा. ओके, इस वैल्यू से कम होगा. बेटा देखो, जब प्रेशर कम कब होता है, प्रेशर कम तब होता है जब चीजों में अट्रैक्शन टाइट हो. बोलो हाँ. अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो ये क्या होंगे, एवेपोरेट नहीं होंगे. मतलब क्लियर समझ में आ रहा है कि बेटा ए और बी के बीच का जो अट्रैक्शन होगा, ए और बी के बीच का अट्रैक्शन जो होगा वो रिलेटिवली ए या बी के अट्रैक्शन से क्या होगा, ज्यादा. समझ में आया ना. ए और बी का जो अट्रैक्शन होगा वो ए या बी के अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा. तभी तो नेट प्रेशर कम आएगा. मिलाने के बाद जो नेट प्रेशर कम बन रहा है, प्रेशर कम कब बनता है, जब चीजें एवेपोरेट ना हो. जब एवेपोरेट नहीं होंगी तो प्रेशर जनरेट नहीं करेंगी. और एवेपोरेट कब नहीं होंगी, जब फाइनल वाला फोर्स क्या होगा, बड़ा होगा. नहीं है समझ में, फाइनल वाला फोर्स जो होगा क्या होगा, बड़ा होगा. मतलब ए और बी के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा. समझ में आ गया ना. ए और बी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा होगा तो जो V मिक्सअप होगा, V फाइनल क्या होगा, कम होगा. क्योंकि जो फाइनल वॉल्यूम बनेगा, मतलब V फाइनल जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल. समझ में आया ना. V फाइनल क्या होगा, स्मॉल, कम होगा. और V1 प्लस V2 क्या रहा होगा, ज्यादा. क्यों, क्योंकि A और B का अट्रैक्शन बढ़ गया, ए और बी का अट्रैक्शन बढ़ गया तो V फाइनल स्मॉल हो गया. बट V1 V2 जो इंडिविजुअल रहे होंगे वो क्या रहे होंगे, ज्यादा. तो मैं यदि डेल्टा V मिक्स की बात करूं, डेल्टा V मिक्स क्या होता है बेटा, वो होता है V फाइनल माइनस V1 प्लस V2. अभी आपने बताया ये क्या है बेटा, वॉल्यूम फाइनली कम, पास आ गए तो वॉल्यूम कम हो गया है. और ये वॉल्यूम क्या था बेटा, ज्यादा. अगर कम में से आप ज्यादा माइनस करोगे, लेस में से मोर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव. सो मतलब डेल्टा V इज लेस देन 0. समझ में आया. तो नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा V मिक्स इज लेस देन 0 होता है. ये जो मैंने आपको बात करी थी यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी, डेल्टा V मिक्स इज लेस देन 0. क्लियर हो गया ना. ओके, अब देखो बेटा दूसरी चीज बात क्या है, ये लोग पास में आएंगे तो क्या लिबरेट करेंगे, एनर्जी लिबरेट करते हैं. तो कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक. और एक्सोथर्मिक में मैंने बोला था डेल्टा एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है, लेस देन 0. तो डेल्टा H मिक्स, ये डेल्टा V मिक्स तो हो गया लेस देन 0, डेल्टा H मिक्स भी क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, लेस देन 0. समझ गया ना. तो तीन बातें समझ में तो आई गई यहाँ पे. नंबर 1, फाइनल प्रेशर कम हो जाएगा, बोलो यस. फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा. तीसरी बात समझ में आई, डेल्टा V मिक्स यानी वॉल्यूम कम हो जाएगा. और तीसरा, चेंज इन एंथैल्पी जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस देन 0 आएगी. समझ में आया ना. ठीक है, तो अपन ने सबसे पहली चीज देखी कि P टोटल इज लेस देन P नॉट ए एक्स ए एंड P नॉट बी एक्स बी. समझ में आया. ये होता है किसमें, नेगेटिव डेविएशन में. और यदि इंडिविजुअल सेंस में देख लो तो P ए इज लेस देन P नॉट ए एक्स ए एंड P बी लेस देन P नॉट बी एक्स बी. बेटा रफ कर दूं मैं, अभी मैं नेगेटिव ही पढ़ा रहा हूँ तो नेगेटिव में ही चलूंगा, है ना. तो नेगेटिव भी पढ़ा रहा हूँ. तो दूसरा सेंस कहेगा बेटा P ए इज लेस देन P नॉट ए जीटा ए एंड P बी इज लेस देन P नॉट बी जीटा बी. बोलो सही है. नेक्स्ट बात करते हैं बेटा जिसका नाम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA. वैसे बता ही चुका मैं आपको कि AA और BB के बीच का जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा वो कंपैरेटिवली क्या रहा होगा बेटा, इंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा. क्या हो जाएगा, कम. किसके रिस्पेक्ट में, A और B के. तभी तो A और B क्लोज आए हैं.
यस और नो? तो इट इज लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। समझ में आया? सो ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगली बात मैंने कर दी, डेल्टा वी मिक्स इज लेस देन जीरो। से यस और नो? डेल्टा एच मिक्स इज लेस देन जीरो। डेल्टा एच मिक्स इज लेस देन जीरो, है ना? मतलब फाइनल एनर्जी क्या आ रही है? लेस, मतलब चेंज इन एंथैल्पी क्या आ रही है? लेस देन जीरो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब होगी? जब फाइनल बॉन्ड बनने की एनर्जी, बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी से क्या हो? ज्यादा हो। अरे एक्सोथर्मिक है ना, मतलब अपने पास जो दो पार्ट थे, कौन कौन पार्ट थे? एक था ए और ए का बॉन्ड ब्रेक हुआ, समझ गए ना? इसका इंटरेक्शन वीक हुआ। बी और बी का भी इंटरेक्शन क्या हुआ? वीक हुआ। और फाइनली ए और बी का इंटरेक्शन क्या हुआ? फॉर्म हुआ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब होगी बेटा? यहाँ पर आपको ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, बोलो यस। और यहाँ बॉन्ड फॉर्म करने में एनर्जी आपको मिलती है, बॉन्ड फॉर्म करने में यहाँ पर एनर्जी आपको मिलती है। तो क्लियर समझ में आ रहा है एक्सोथर्मिक होने के लिए कि यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है ब्रेकेज में, सॉरी फॉर्मेशन में, वो ज़्यादा है, और यहाँ जो ब्रेकेज में एनर्जी देनी पड़ रही है आपको, वो क्या है? कम है। नहीं आया समझ में? यहाँ पर जो आपको एनर्जी मिल रही है बॉन्ड फॉर्म होने में, वो क्या है? ज़्यादा है, ज़्यादा। और यहाँ एनर्जी जो आपको देनी पड़ रही है वो क्या है? कम है। समझ में आ गया ना? खुशियों के पटाखे फूट रहे हैं, यहाँ पर एनर्जी मिलेगी आपको। समझ में आया ना? सो आप क्या कह सकते हैं? डेल्टा एच लेस देन जीरो का मतलब हीट रिलीज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन हीट एब्जॉर्ब्ड इन द ब्रेकिंग ऑफ ए एंड बी बी। लिखो इसको, हम लिख सकते हैं कि जो रिलीज अमाउंट ऑफ हीट है, तो लिखिए हीट रिलीज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ए बी, ए और बी के फॉर्मेशन में जो हीट रिलीज हुई है, दैट इज ग्रेटर देन हीट रिलीज इन फॉर्मेशन ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन हीट एब्जॉर्ब्ड। क्यों? ए और ए का बॉन्ड ब्रेक होगा, बी और बी का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो नया बॉन्ड किसका बनेगा? ए और बी का। इसमें बनने में जो हीट रिलीज हुई है वो कई गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू इन दोनों के ब्रेक में होने वाली एनर्जी की। ओके, इज ग्रेटर देन हीट एब्जॉर्ब्ड इन ब्रेकिंग ऑफ ए टू ए और बी टू बी। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? तो ये सिचुएशन बनी अपने पास, ठीक है ना? तो याद रखना बेटा, डेल्टा एच अगर नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, मतलब कौन सी रिएक्शन हो? एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक। उल्टा लगता है, ऐसा लगता है कि प्लस होने पे पॉजिटिव होगा, नहीं। हीट अगर देते हो आप तो एच पॉजिटिव होता है, यहाँ हीट निकल रही ना, तो एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा एच इज लेस देन जीरो। लिख लो बेटा, ये रफ कर रहा हूं इस तरफ का पार्ट, और लिखते जाओ। अगर डेल्टा एच इज लेस देन जीरो बोले तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, दिस मीन, इसका मतलब ओवरऑल हीट रिलीज्ड, दिस मीन्स ओवरऑल हीट रिलीज्ड। और रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। और अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है, डेल्टा एच अगर ग्रेटर देन जीरो, अभी आया नहीं, हालांकि आएगा थोड़ी देर में, पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे, तो डेल्टा एच अगर ग्रेटर देन जीरो है मतलब मींस ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब्ड, ओवरऑल हीट क्या हुई है? एब्जॉर्ब्ड हुई है, ठीक ना? ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब्ड। और रिएक्शन कैसी होगी बेटा? एंडोथर्मिक। समझ में आ गया जी? एंडोथर्मिक। कोई दिक्कत है? चलिए अब बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ बनाते हैं कैसा वाला? नेगेटिव डिविएशन राउल्स लॉ से जो सोल्यूशन शो करते हैं। ओके, ग्राफ ऑफ द, हेडिंग डालो, ग्राफ ऑफ द नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ग्राफ ऑफ द नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। क्या हो रहा है? प्रेशर कम हो रहा है, इंडिविजुअल भी कम हो रहा है और टोटल भी कम हो रहा है। बस इतनी जानकारी आपको है तो आप ग्राफ बना सकते हो।
कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी जानकारी अगर आपको है तो। आइए देखते हैं कैसे ग्राफ बनेगा बेटा। बेटा इसमें तो एक्स ए और एक्स बी कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं। 2 लेवल ले लो बेटा। ये क्या हो गया, प्रेशर के एक्सेस ले लो। ओके, यहाँ पे आपका मन है बेटा पी बी ले आओ। यहाँ पे आपका मन है इसमें प्रेशर ए वेरी कर दो बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, पी बी है, तो एक्स बी इक्वल टू 1 और एक्स ए, जीटा ए बोलता हूँ बार बार, एक्स ए बोल जाता है, जीटा इक्वल टू कितना 0। यहाँ पर एक्स ए इक्वल टू 1 एंड एक्स बी इक्वल टू कितना बेटा 0। बेटा मान लो किसी समय पे जब एक्स ए इक्वल टू 1 था तो इसका जो नेट प्रेशर था, मान लो किसी जगह पे इसका नेट प्रेशर है बेटा पी नॉट ए। क्या है, पी नॉट ए, ठीक है ना बेटा। ये अपने ऊपर होता है कि अपन किसका, ए मतलब क्या होता है अपने पास बताया था मैंने, सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्वेंट। तो अपन सॉल्वेंट का ज़्यादा ले रहे हैं, सॉल्वेंट का यहाँ पे ज़्यादा ले रहे हैं। बच्चों ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा दूँ। यस, तो ये सॉल्वेंट है। अब बेटा मान ले यहाँ पे पी नॉट बी सॉल्यूट, ठीक है। क्लियर हुआ ना हुआ, हमने पढ़ा था राउल्स लॉ में क्या चलता था बेटा, ये पी नॉट बी यहाँ से चलता था, याद आया। ये किसके लिए बनाते थे अपन, आइडियल सोल्यूशन के लिए। किसके लिए, आइडियल सोल्यूशन के लिए। और इसको जोड़ देते थे। यस, तो ये क्या देता था बेटा, ये देता था टोटल, पी टोटल। समझ में आया ना, पी टोटल। बेटा ये वाली एक्सिस क्या, एक्स बी इक्वल टू 1, यहाँ से घट रहा है कौन, पी नॉट ए, पी नॉट बी है, हाँ ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ जाएगा बेटा क्या होगा, ये ऊपर वाला, ये दिस विल बी पी ए इक्वल टू पी नॉट ए टाइम्स ऑफ कितना बेटा, एक्स ए। और ये जो ग्राफ जाएगा बेटा ये होगा पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू कितना, एक्स बी। और पी टी इक्वल टू सब जानते हो पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। बोलो आ गया समझ में ना। ये तो हमने पहले ही बना रखा है। अब आपको पता है, देखो अब यदि आप बात कर रहे हो ट्रू सोल्यूशन की, ये अभी तो ये तो आइडियल है। अब अपन बात कर रहे हैं नॉन आइडियल केस की। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो पी बी होता है, पी बी इज लेस देन पी नॉट बी जीटा बी, याद आया। तो यदि आप आइडियल के केस की बात करेंगे तो ऐसा चलेगा, बट आप यदि नॉन आइडियल के केस की बात करेंगे तो जो प्रेशर होगा वो एक्चुअल इस लाइन से क्या होगा, थोड़ा सा कम। अरे ये इक्वल था इसके आइडियल में, अभी इससे क्या आ रहा है, कम आ रहा है ना, तो प्रेशर थोड़ा सा नीचे होके जाएगा। तो देखो बेटा ये ग्राफ बनेगा इसका, कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा नीचे बना दिया मैंने, हल्का सा सही कर लो बेटा। हाँ ये देखो ये ग्राफ बन गया। ये ऊपर जो डॉटेड लाइन है ये इसकी आइडियल सिचुएशन है। क्या है इसकी आइडियल सिचुएशन। अब देखो दूसरा वाला पी नॉट ए भी कम होगा बेटा, कैसा जाएगा ग्राफ, यूं चला जाएगा, चला गया ना। और तीसरा जो ग्राफ जाएगा बेटा इसका इस तरीके से जाएगा, ये देखो ये ऐसा जाएगा। समझ में आ गया। तो आपने तीनों लाइनों को जोड़ दिया इस तरीके से। तो अब ये जो ग्राफ बना है, ये जो लाइन है ये क्या शो कर रही है, दिस इज पी टी इज लेस देन पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। ये लेस वाली कंडीशन है। एक्यूरेट इक्वल पे तो ये जा रहा था, ये तो आइडियल केस था, अब ये नॉन आइडियल केस है। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये ऐसे सिचुएशन अगर आप ले लोगे तो आपका जो फाइनल प्रेशर जो आएगा वो लेस आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अपन नॉन आइडियल दैट शोइंग नेगेटिव डेविएशन। एग्जांपल याद रखना अपन को जिसमें नॉन आइडियल के साथ नेगेटिव डेविएशन शो होता है। ओके, अच्छा याद रखना नेगेटिव डेविएशन किस में शो होएगा, जिसमें फाइनल वाला जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा, फाइनल वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल अपन को लेने हैं कि मान लो पहले एच बॉन्डिंग नहीं बन रही थी बट फाइनल सोल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो गई। लो एच बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत कॉम्पैक्ट बॉन्डिंग होती है, बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले मान लो आपके पास जो सोल्यूट था और सॉल्वेंट था उसमें एच बॉन्डिंग नहीं थी, बट जैसे ही आपने दोनों को मिलाया क्या बॉन्डिंग बन गई, एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपने कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। समझ गए। तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा क्योंकि अपन ने देख लिया है डेल्टा वी लेस देन जीरो, डेल्टा एच लेस देन जीरो, प्रेशर
टी लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, है ना, फाइनल प्रेशर कम होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स अपन देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल कैसे होंगे। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अपने पास है बेटा एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा CHCl3, है ना, CHCl3, ठीक है ना। अब बेटा इसमें जो मॉलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत ही कम हुआ करता है, वेरी वीक फोर्स, है ना। इसमें जो फोर्सेस होते हैं इनके खुद के मॉलिक्यूल के क्या होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, ठीक है ना, बहुत ही कम फोर्स हुआ करते हैं। इसको A नंबर ले लो। और दूसरा जो आप इसको मिक्स कर रहे हो, अगर दूसरा जो मिक्स कर रहे हो दैट इज इक्वल टू एसीटोन ले लो बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये आपने ले लिया बेटा, ठीक है ना। जैसे ही आप बेटा दोनों को मिक्स करते हो A और B को, A और B को आप क्या करते हो, मिक्स करते हो, तो होता क्या है बेटा, देखो सबसे पहले अपने पास CHCl3 है, तो ये C हुआ, ये H हुआ, कुछ ऐसी बॉन्डिंग बनानी पड़ेंगी अपन को, ये Cl, ये Cl और ये क्या Cl, ठीक है ना। तो बेटा देखो Cl क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिक्वायर करेगा, बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दे, मुझे इलेक्ट्रॉन दे। बेटा इसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिव निगेटिव निगेटिव, और ये आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। अब कार्बन किसके बगल में लगा, हाइड्रोजन के बगल में, तो कार्बन सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन किससे मांगेगा बेटा, हाइड्रोजन से। कार्बन किससे मांगेगा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन से, कि भाई इन लोगों ने मेरे लूट रखे हैं, तू मुझे दे दे। तो ये हाइड्रोजन को झपटा मारेगा, बोलो हाँ। हाइड्रोजन बेचारा कमजोर होता है, इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा डबल पॉजिटिव, मतलब थोड़ा और ज्यादा इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो ये एसीटोन का स्ट्रक्चर आप देखो, तो एसीटोन का स्ट्रक्चर है देखो बेटा CH3 और ये क्या है बेटा, डबल बॉन्ड O, CH3 डबल बॉन्ड O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर लिक्विड फेज में मिल जाए तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, H बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, H बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं, समझ गए ना, इनमें कौन सी बॉन्डिंग बन जाएगी बेटा, यहाँ पे H बॉन्ड। तो क्या पहले H बॉन्ड था, नहीं था, पहले था क्या, नहीं था, अब है क्या, है, मतलब नया H बॉन्ड स्टेब्लिश हो गया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो बिल्कुल चिपक जाएंगे, समझ गए ना, इस H बॉन्डिंग की वजह से। तो वॉल्यूम बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा, घट जाएगा, समझ गए ना। तो इस तरीके के एग्जाम्पल होते हैं। चलो कुछ और एग्जाम्पल लिख लो बेटा, कुछ और एग्जाम्पल ले लो। सीधी सीधी बात यदि की जाए जिसमें नेगेटिव डेविएशन शो होता है, फाइनली जिसमें जाकर के हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन सकता है, तो कुछ और एग्जाम्पल ले लो। CHX3, CH3Cl3 नहीं होता है बेटा, इसको सही कर लेना बच्चों, गलती हो गई, CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। या इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, एक और एग्जाम्पल देखो इसका, CHX3, X क्या हो सकता है बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी हेलोजेंस हो सकते हैं। CHX3 वही CHCl3 पिछले बार हो रहा था। और आप इसको मिलाओगे किसके साथ, आप इसको मिलाओगे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप के साथ आप इसको मिला दोगे। ऐसा कोई भी ग्रुप जैसे जो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कंटेन करे, जैसे वो अभी मिलाया था अपन ने, कीटोनिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O, याद है। तो क्या होता था कि फ्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ गए ना, क्लियर हो गया ना। ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप के साथ आप मिलाओगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, जिससे कि रिजल्टिंग आपका एग्जाम जो है सॉल्यूशन जो बनेगा उसका वॉल्यूम कम होगा, नेगेटिव डिविएशन शो करेगा। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, CHCl3 प्लस C2H5NH2। ये देखो बेटा Cl3 इसके पास हेलोजन है और इसके पास क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है, समझ गए ना। तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग पाई जाएगी, फाइनली आपको मिलेगी H बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। और H बॉन्डिंग की वजह से A और B बहुत करीब आ जाएंगे, A और B बहुत करीब आ जाएंगे, समझ में आया। कुछ और एग्जाम्पल होते हैं बेटा, उनको भी याद कर सकते हो आप। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर, हाँ ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये भी बहुत क्लोज आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर। एग्जाम्पल लिख लो बेटा, H2SO4 प्लस H2O, ये एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा HNO3 प्लस H2O। एक और एग्जाम्पल लिख लो, HCl
प्लस H2O। एक और एग्जांपल लिख लो, हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस H2O। ये जो सारे एग्जांपल हैं, ये ऑल दीज एग्जांपल्स आर शोइंग नेगेटिव डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू राउल्स लॉ। समझ गए ना, ये राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। बेटा आया समझ में? तो अगर आपको नेगेटिव डेविएशन बनने लग गया है मेरे बच्चों, तो आपको पॉजिटिव डेविएशन भी बहुत इजीली समझ में आने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट कहानी सेम है। चलिए ठीक है बेटा, ओके, पॉजिटिव डेविएशन पढ़ेंगे। ओके बच्चे लोग, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है, दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। मतलब अब ये पॉजिटिव डेविएशन हमें शो करना है। तो अब तक तो आपको क्लियर हो ही चुके होंगे कि पॉइंट नंबर 1 क्या होगा, इसमें जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या बढ़ करके आएगा, दैट इज इक्वल टू P नॉट A एक्स ए जीटा ए प्लस P नॉट B जीटा B। और यदि इंडिविजुअल सेंस की बात करें तो PA शुड बी ग्रेटर देन P नॉट A जीटा A एंड PB शुड बी ग्रेटर देन P नॉट B जीटा B। समझ में आ रहा है ना? मतलब फाइनल प्रेशर बढ़ के आ रहा है। फाइनल प्रेशर क्या हो के आ रहा है? बढ़ के आ रहा है। पिछले बार फाइनल प्रेशर कम हो गया था क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए थे। इस बार फाइनल प्रेशर बढ़ गया है, मतलब मॉलिक्यूल्स कहाँ चले गए हैं? दूर दूर चले गए हैं। इंटरेक्शन क्या हो गया? कम हो गया है। वॉल्यूम क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो डेल्टा V मिक्स पॉजिटिव आएगा इस बार, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम बढ़ गया है। ओके, सो हम लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है, डेल्टा V मिक्स इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा V mix is greater than 0, or you can say V final is greater than V1 plus V2। V final is greater than V1 plus V2। मतलब क्या कह सकते हैं कि अपने पास जो A और A का इंटरेक्शन इतना था और B और B का इंटरेक्शन इतना था, बनने के बाद A और B की इंटरेक्शन कमजोर हो गई है। तो A और B के बीच की दूरी बढ़ गई है, जिससे कि वॉल्यूम क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम क्या कर रहा है? तीसरी बात मैंने बताई थी, डेल्टा H मिक्सर की जो होगी शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि हीट रिक्वायरमेंट इसमें ज्यादा होगी। ये हीट रिक्वायरमेंट बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा होगी, इसमें तो बहुत कम हीट निकलेगी, तो ये ज्यादा देनी पड़ेगी और निकलेगी कम। तो देने पड़े वाली पॉजिटिव, निकलने वाली निगेटिव, तो ज्यादा पॉजिटिव में से लेस निगेटिव जाएगा तो क्या बचेगा? पॉजिटिव। सो डेल्टा H इज मिक्स इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये रिएक्शन जो है कैसी है बेटा? ये एंडोथर्मिक है। कैसी प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। चलिए आइए रीजन की बात कर लेते हैं। तो रीजन में देख लेते हैं। इसका रीजन वैसे डिस्कस तो कर चुके हैं। अच्छा, 4 और 5 पॉइंट में बात करूंगा नहीं, वो तो सेम है, एंट्रोपी एंथैल्पी वाले, एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी वाले। अब इसकी रीजन की बात कर लेते हैं कि भाई इसका रीजन क्या है। ओके, ऑर्डिनरी सा रीजन है इसका। सिंपली आप जानते हैं कि A और A का और B और B का जो इंट्रैक्शन है वो कैसा होगा बेटा? यहाँ पे स्ट्रॉन्गर। कैसा होगा? स्ट्रॉन्गर। और इनको मिलाने के बाद जो A और B का इंटरेक्शन कह लो या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह लो, इंटरेक्शन कैसा हो जाएगा बेटा? वीकर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वीकर, कमजोर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मतलब कि सोल्यूशन में जो फाइनल बॉन्ड्स बनेंगे A और B के, वो क्या होके आएंगे बेटा? कमजोर होकर के आएंगे। ठीक है ना? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक होगा सोल्यूशन में, फाइनली A और B का अट्रैक्शन अगर वीक होगा, A और B का, ये A है ये B है, तो बताओ बेटा वेपर बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अरे बॉन्ड वीक हो रहा है ना, तो वेपर बनाने की टेंडेंसी क्या होगी? बढ़ेगी। तो वेपर प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा, मतलब फाइनल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा। इसीलिए देखो यहाँ PT में ग्रेटर आ रहा है। PT में क्या आ रहा है? ग्रेटर आ रहा है। समझ गए ना? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, जितना डिक्रीज करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, वेपर इंक्रीजेस, वेपर इंक्रीजेस, एंड एज द वेपर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। समझ में आ गया ना? वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। क्लियर हो गया? ओके, यस। चलिए देखते हैं। तो इसमें डेल्टा H मिक्स इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा H मिक्स इज ग्रेटर देन 0। तो यदि मैं इसको एलैबोरेट करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि A और A के बॉन्ड तोड़ने में लगी एनर्जी और B और B के बॉन्ड ब्रेक करने में लगी एनर्जी जो होगी, दैट इज मोर कंपैरेटिवली टू A और B के बॉन्ड में लिबरेट होने वाली एनर्जी। ओके, सो यू कैन राइट हियर कि हीट एब्जॉर्ब्ड in breaking of bonds AA and BB, AA और B के बॉन्ड में ब्रेक होने वाली एनर्जी,
that is greater than energy liberated in formation of bond A to B। समझ गए ना, मतलब ए और बी के बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी आ रही है, एनर्जी जो आ रही है वो कम होगी कंपेरेटिवली टू आपने जो एनर्जी इनको दी थी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। दैट्स व्हाई हियर डेल्टा एच बिकम्स पॉजिटिव। ओके, क्लियर हुआ बेटा? अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, है ना। इसका अपन क्या बना लें? ग्राफ बना लेते हैं। चलिए आइए इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। So graph of the non-ideal solution showing positive deviation from Raoult's law। Raoult's law से पॉजिटिव डिविएशन शो करने वाली सिचुएशन में हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। ये तो कल से ही चल रहा है। ओके, देन यहाँ पे x a इक्वल टू 1, x b इक्वल टू 0, यहाँ x a इक्वल टू 0 एंड x b इक्वल टू कितना बेटा? 1। x a इक्वल टू 1 में बेटा ये a है, तो यहाँ पे p a का स्केल जाएगा और यहाँ पे किसका स्केल जाएगा बेटा? p b का, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैं सेटल मानता हूँ p नॉट a को, तो बेटा चलेगा। यदि आइडियल केस में कैसा चलेगा? p नॉट a। यहाँ पे मैं मानता हूँ बेटा दिस इज द वेपर प्रेशर p नॉट b। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ऊपर से नीचे आओ, ऊपर से नीचे, ये आ गया बेटा, आ गया। एंड दिस इज द टोटल प्रेशर, डॉटेड बनाओ बिकॉज क्लियर कंडीशन आएगी किसकी? नॉन आइडियल की। ये तो आइडियल का सिचुएशन हो गया बेटा, याद आ गया आपको। ये क्या हुआ करता था बेटा? ये जो अपन लिखते थे दिस इज इक्वल टू पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये क्या होता था? पी ए इक्वल टू पी नॉट ए टाइम्स जीटा ए। ये क्या हुआ करता था बेटा? इसको याद होगा आपको, दिस इज पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू जीटा बी। याद आया? एंड दिस इज व्हाट? दिस इज पी टी इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। क्लियर है ना? अब देखिए अभी तीनों केस अपन ने निकाले। अपन ने निकाला कितना? पी ए शुड इज ग्रेटर देन पी नॉट ए जीटा ए, बताया था ना मैंने इंडिविजुअल सेंस में। तो बेटा इसका जो ग्राफ उठेगा कहाँ से उठेगा? ऊपर से उठेगा। कहाँ से उठेगा? ऊपर से। पिछले बार नीचे जा रहा था तो एक ग्राफ ऐसा ले जाओ, तो ये पहली लाइन बन गई बेटा जी, ये गया पहला। ओके, दूसरा पी बी के लिए बेटा प्रेशर ऐसे ना जाके थोड़ा और ऊपर से जाएगा, ये देखिए आ गया समझ में। और तीसरा जो जाएगा बेटा, ये फाइनल प्रेशर क्या था? ग्रेटर आया था ना, इक्वल तो इसमें आया था आइडियल केस में, और इसमें नॉन आइडियल में क्या आया था? इक्वल। आ गया समझ में ना। तो ये बेटा ग्राफ बन गया है। जो टेढ़े मेढ़े से अजीब से ग्राफ आपकी बुक में दिए रहते हैं जो आपको परेशान से करते हैं, वो इस तरीके से बनाए जाते हैं। समझ में आ गया ना। तो आपने देख लिया कि ये जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर आ रहे हैं जितने भी हैं, ये सारे उस वैल्यू से बढ़ के आ रहे हैं। समझ गए ना। तो पी ए ऑब्जर्व्ड, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, एंड पी टी ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बेटा समझ में आ रहा है? पिछले बार क्या हो रहा था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही थी, इस बार फॉर्म नहीं होगी, उल्टा हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बाहर आ जाएगा लिक्विड, अपना जो सोल्यूशन बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बाहर आ जाएगा। आ रहा समझ में? तो चलो आप देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन, है ना, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बाहर कैसे आता है। लिख लो फिर एग्जांपल इसी बात पे। एग्जांपल सर जी, एग्जांपल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लैश हो रही हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बैंड बज रहा हो। पिछले बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी, इस बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग हो जाएगी। ओके, तो बेटा ऐसा होता है ज्यादातर जिसमें आप पोलर में अगर नॉन पोलर मिला दो, अगर पोलर में आप नॉन पोलर क्या कर दो? मिला दो। बेटा जो पोलर पोलर होते हैं ना, उनमें थोड़ी पैकिंग अच्छी होती है। अगर आप पोलर में नॉन पोलर आके मिला दोगे तो नॉन पोलर आके जगह घेर लेता है और उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, उसके अट्रैक्टिव नेचर को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। तो रिजल्टिंग वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ के आ जाता है। समझ गए ना। जैसे दो दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, तुमने देखे होंगे स्कूल में, कोई दो अच्छे दोस्त हैं और एक तीसरी पार्टी का बिना मतलब को घुस रहा है बेवजह। तो दो दोस्त क्या करते हैं? एक काम करते हैं यार, थोड़ी देर के लिए अपन क्या करते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, जिससे वो खुद अलग हो जाए, अकेले ही सब ठहरे रहे। समझ गए ना। तो वो जो दोस्त होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं और वो आके बीच बीच में अपनी कुछ देता रहता है, फिर वो फिर साथ हो जाते हैं।
ऐसे होते हैं ना जबरदस्ती सर्किल में घुसने वाले बच्चे, हाँ ऐसा हुआ करता है। तो ये एक प्रैक्टिकल टाइप का एग्जाम्पल, आप इससे समझ सकते हो। चलो तो भाई अपन कुछ एग्जाम्पल देख लें बेटा। जैसे H2O, H2O में कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। वैसे ही अकेला देखा जाए तो बेटा बहुत मजबूत होता है H2O, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, समझ गए ना। अगर आप इसमें बेटा नॉन पोलर मिला दो बेंजीन, C6H6, ये हो गया नॉन पोलर, ये हो गया नॉन पोलर। ये सीन कुछ ऐसे ही हुआ बेटा कि आपने पानी में मिट्टी का तेल डाल दिया, केरोसिन डाल दिया, तो एक पोलर कैरेक्टर का और एक क्या है? नॉन पोलर। अब पोलर के बीच में नॉन पोलर घुस जाएगा तो उसके अट्रैक्शन लेवल को क्या करेगा? कम करेगा। तो बेटा जो नया बॉन्ड बनकर के आएगा दैट इज इक्वल टू H2O कंबाइंड विद C6H6, समझ गए ना। तो ये जो होगा बेटा, ये जो ये बनकर के आया, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा वो क्या कर जाएगा बेटा? डिक्रीजेस, समझ में आ गया ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका डिक्रीज हो जाएगा। इसमें H बॉन्डिंग पाई जा रही थी, इसमें नॉन पोलर था, नॉन पोलर वाले में कौन सा फोर्स पाया जाता है बेटा? वीक वॉन्डर वॉल फोर्स, वॉन्डर वॉल फोर्स, समझ गए ना। तो इसमें वॉन्डर वॉल फोर्स पाया जा रहा था, बट इसके दोनों के मिल जाने से इसने आके फोर्स को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया, ठीक ना। कुछ और एग्जाम्पल ले लो, ऐसे एग्जाम्पल है नॉन पोलर के साथ। H2O पानी पोलर स्ट्रक्चर का होता है बेटा, खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, समझ में आ रहा है? हाँ। देन इसके बाद यदि बात करो तो इसमें क्या मिला दो? टोल्यूइन, C6H5CH3, बेड़ा गर्क हो जाएगा बेटा। C6H5CH3 मिला दिया, तो एक पोलर कैरेक्टर का और एक नॉन पोलर कैरेक्टर का है, समझ में आया। तीसरा पार्ट देख लो बेटा, CH3OH, CH3OH मेथेनॉल है, क्या मिला दो बेटा? बेंजीन, नॉन पोलर, C6H6, ये नॉन पोलर कैरेक्टर का मिला दो, लो इसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब मेथेनॉल की जगह आप एथेनॉल ले लो बेटा। तो फोर्थ एग्जांपल ले लो एथेनॉल, C2H5OH, और फिर से क्या मिला दो बेटा? आप बेंजीन मिला दो, C6H6, बेंजीन मिला दो या टोल्यूइन मिला दो, तो ये बर्बाद हो जाएगा, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब बेटा आपको मैं लास्ट इसमें बता रहा हूँ बेटा, दो तरीके के और सोल्यूशन होते हैं, दो तरीके के और सोल्यूशन होते हैं, मतलब पॉजिटिव डेविएशन करने वाले दो तरीके के सोल्यूशन है ना। एक टाइप 1 और एक टाइप 2, एक टाइप 1 है और एक क्या है? टाइप 2 है ना। कभी कभी आता है तो आप जान लो उसको कि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या है। अपन पढ़ने वाले पॉजिटिव है ना, बस थोड़ा सा चेंज आ रहा है। पॉजिटिव ही, नॉन आइडियल में पॉजिटिव का केस ही पढ़ रहे हैं, बट हल्का सा चेंज आएगा, उस चेंज को आपको पहचानना जरूरी है। चलिए देखते हैं वो क्या चेंजेस है, क्या पहचानना जरूरी है, टाइप 1 टाइप 2 क्या सीन है। चलो हेडिंग डालो बेटा, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। यस, तो एक बनेगा अपने पास टाइप 1 का सोल्यूशन और एक बनेगा टाइप 2 का सोल्यूशन। चलिए थोड़ा ही सा जानकारी रखनी है, कुछ भी नहीं है, और वैसे बाकी पूरा सेम है बेटा। ये बना लो, ये बना लिया अपन ने। हाँ, क्या है ये? मार्जिन सब लोग जानते हो बेटा। यहाँ पे x से इक्वल टू होता है 1, जीटा बी 0, यहाँ पे जीटा बी 1, जीटा ए 0, यहाँ पे जीटा ए 1 ना, जीटा बी 1, जीटा ए 0, और यहाँ पे जीटा ए 1 और जीटा बी 0। ये स्केल किसका जाता है बेटा? ये स्केल जाता है पी बी का, प्रेशर बी, पार्शियल प्रेशर बी। ये स्केल जाता है पार्शियल प्रेशर ए, ये स्केल जाएगा पार्शियल प्रेशर बी, और ये स्केल जाएगा पार्शियल प्रेशर ए का। ओके, अपन स्टार्टिंग सिचुएशन में यही मान के चल रहे हैं कि पी नॉट बी ज़्यादा है और पी नॉट ए थोड़ा सा कम है। यहाँ भी पी नॉट बी थोड़ा सा ज़्यादा है ओरिजिनल प्रेशर सॉल्यूट का, और पी नॉट ए थोड़ा सा क्या है बेटा? कम है। बोलो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दो केसेस मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। पहले आप आइडियल सेंस के केस बना लो बेटा। ये कैसे चलता है? ये यहाँ जाता है, ठीक है ना, ये यहाँ जाता है और एक लाइन यहाँ से यहाँ आती है, ठीक है ना बेटा।
दूसरा केस बना लो बेटा, इसमें देखो ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, और ये लाइन टोटल प्रेशर वाली ऐसे आती है। दोनों पॉजिटिव हैं। अब हम कैसे देख रहे हैं दोनों पॉजिटिव को? देखो बेटा, इसमें यहाँ पे PB देखो, बस इतनी पतली सी लाइन। दूसरा ये दिखा पॉजिटिव डेविएशन, दिख गया ना? ठीक। अब देखो इस पे, हाँ दोनों में फर्क देखो क्या है। दोनों में फर्क ये है बेटा, इस PB की लाइन को अगर आप बढ़ाओ, PB का प्रेशर यहाँ पे है, इसमें जो टोटल प्रेशर आया है कभी भी PB के ऊपर नहीं गया। देख लो, इसमें टोटल प्रेशर यही तो है, टोटल प्रेशर की लाइन यही तो है ना, PT है कि नहीं है? टोटल प्रेशर देखो कम ही हो रहा PB से और जाके PA तक, P0A तक गिरा है, मतलब PB के ऊपर कभी नहीं गया, P0B के ऊपर कभी नहीं गया। गया क्या? मगर यहाँ पे टोटल प्रेशर जो है इस जगह पे देखो, ये देखो P0 भी यहाँ पे है, और देखो ये कितना ऊपर गया टोटल प्रेशर। ओह माय गॉड, बहुत ऊपर गया है ना? मतलब इसमें जो टोटल प्रेशर है वो P0B के कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। गया कि ना गया? तो क्या समझ में आ रहा है? टाइप 2 में टोटल प्रेशर जो जा रहा है वो P0B के ऊपर जा रहा है। P0A के ऊपर तो सब ही रहेंगे, कि देखो ये इस तरफ भी P0A के ऊपर ही है, इस तरफ भी P0A के ऊपर है, मगर जो बड़ा वाला पार्ट था उससे भी बड़ा हो जाना, ये कहलाता है टाइप 2। क्या कहलाता है? टाइप 2। क्लियर हुआ? देखो तो लिखेंगे यहाँ पे PT टोटल प्रेशर इज ग्रेटर देन P0A x zeta A प्लस P0B zeta B। बट याद रहे टाइप 1 में जो टोटल प्रेशर है वो हमेशा P0B से या तो इक्वल हुआ है, इस पॉइंट पर इक्वल है, और इस पॉइंट बाकी सारे पॉइंट पर क्या है? लेस है। बाकी सारे पॉइंट पर क्या है? आया समझ में? क्लियर हुआ? हाँ, सेकेंड चॉइस देखिए इसमें, यहाँ पे टाइप 2 में, इन टाइप 2 कोई ऐसा पॉइंट है, एट सम पॉइंट, किसी पॉइंट पर आपको ये जो टोटल प्रेशर है वो P0B से भी बड़ा दिख सकता है। एट सम पॉइंट प्रेशर इज ग्रेटर और इक्वल टू P0B। मतलब टोटल प्रेशर एट सम पॉइंट टोटल प्रेशर इज ग्रेटर और इक्वल टू P0B। मेन चीज बड़ा हो गया प्रेशर, समझ गए ना? इस पे क्या हो गया? प्रेशर बड़ा हो गया। कोई प्रॉब्लम आ गया समझ में? तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर, जो डिपेंड था आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन में। आज हमने नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़े, और नॉन आइडियल सोल्यूशन में हमने दो वेराइटीज पढ़ी हैं। एक है पॉजिटिव डेविएशन वाली जिसमें वॉल्यूम बढ़ जाता है, और नेगेटिव डेविएशन वाली जिसमें फाइनल वॉल्यूम घट जाता है। आई बात ना समझ में? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। स्टे ट्यून विद अस टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट।